नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSFI पर। सबसे पहले तो मैं एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। अभी 29 तारीख को और अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की गई थी 29 नवंबर 2023 को। और ये देखिए, GSFC शेयर लेटेस्ट न्यूज़ शॉर्ट डिस्कशन स्विंग ट्रेड का मौका। तो वो जो जिस दिन अपन ने 29 नवंबर को वीडियो पोस्ट किया था, तो GSFC का जो शेयर था वो ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, 5 दिन का ये चार्ट है। अपन देख सकते हैं 29 नवंबर को, और शेयर ट्रेड कर रहा था 186 पर शेयर ओपन हुआ था। और उस दिन अपन ने वीडियो पोस्ट किया था। और उसके बाद आज दोस्तों देखिए, 217 का हाई लगाकर और 215 पर उसने क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड का मौका यहाँ से हमें मिला है। अगर आपने इसमें अपनी परचेजिंग करी होगी तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं आज के अपने नए शेयर पर, जिसका मार्केट कैप 203 करोड़ रुपए। बहुत ही छोटा शेयर है। करंट प्राइस इसका 21 रुपये 3 पैसे चल रहा है। हाई लो 52 वीक हाई 33 रुपये और लो 11 रुपये है। तो बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 34 है, जो ज़्यादा नहीं है। छोटी मार्केट के हिसाब से ये कोई बहुत ही रिजनेबल पी है, क्योंकि छोटी कंपनियां इनका थोड़ा सा जैसे ही शेयर सर्किट में लगता है तो पी ज़्यादा भी हो जाता है, और थोड़ा सा प्रॉफिट यदि अच्छा पोस्ट किया तो पी नीचे आ जाता है। तो ROC कंपनी का बहुत ही शानदार 17 और ROE 20% है, बहुत ही बढ़िया है। और हम देख सकते हैं कि फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का 1.11 है, जो थोड़ा सा इसके कंपनी के ऊपर कर्जा है ये शो करता है। लेकिन छोटी कंपनी है, इसलिए कोई ऐसा बड़ा मेजर इश्यू नहीं है। कंपनी का सेल्स यदि हम देखें तो लगातार एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए अभी जो सितंबर क्वार्टर है उसमें, और बड़ा है 31 का। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का वापस यहाँ पर और अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। फिर हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 1.53 है। तो एक रेंज में चलते हुए वापस अभी कुछ जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे थे, आर्थिक मंदी, रूस यूक्रेन, इजराइल, इस प्रकार के कई सारे कारणों के चलते हुए बीच बीच में उतार चढ़ाव आता रहा। लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा और प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। सालाना आधार पर भी देखें तो बहुत ही शानदार कंपनी का सेल्स है, जो लगातार बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं अपन 2015 में जहाँ कंपनी का सेल्स 35 करोड़ था, जो 31, फिर 39, 49, 73, 66, 70, 85 और 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ में और 107 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो गया है, जो बहुत ही शानदार है। फिर हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन ने देखा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए और कंपनी का 0 से और 6 करोड़ पर आ गया है 2015 से लेकर अब तक। तो ये एक बहुत ही शानदार कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है।
इधर अपन देख सकते हैं उस चीज़ को, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में 14, फिर 17 और 18%। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का पिछले 10 सालों से बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने बना रखा है, 39%, फिर 51%, और 3 सालों में तो 76% का और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। उसी अनुरूप में कंपनी का 5 सालों में CAGR 25 और 3 ईयर्स में 18% रहा है। तो जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से CAGR अभी तक नहीं है, और साल भर में बाज़ार की उठापटक में कंपनी ने माइनस में और CAGR दिया है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स लगातार बढ़ता है तो CAGR भी बढ़ना ही है, ये तय है। इसलिए हम और कंपनी में अपना अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके और आने वाले टाइम में या अभी जैसे जैसे बाज़ार के उतार चढ़ाव में अवसर मिलता है कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। छोटी कंपनी है इसलिए अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें लगाएं, और इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर ग्रोथ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि ऐसी कंपनियां यदि चलती है तो इनमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं आप, कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, परंतु कंपनी की बोरोविंग्स भी बढ़ रही है। तो ये एक थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन कुछ इश्यू होते हैं तभी कंपनी सस्ती मिलती है, अन्यथा कंपनी फिर यहाँ आपको 21 रुपये की प्राइस में नहीं मिलकर और बड़ी प्राइस में मिलेगी। इसलिए ये जो अपना आज का स्टॉक है, अब आ जाते हैं इसके नाम पर। तो दोस्तों आज की जो कंपनी है उसका नाम है अल्ट्रा केब वायर्स। एज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड exporters of electric wires and cables in India. We are working in this domain from more than 22 years. मतलब कंपनी के पास 22 वर्षों का अनुभव है। प्रोडक्ट्स इनके हम देख सकते हैं, तो ये देखिए अल्ट्रा केब इंडिया अवर प्रोडक्ट्स। तो इसमें कंपनी हाउस वायर्स, फ्लैट केबल्स, इंडस्ट्रियल केबल्स, एरियल बंच्ड केबल्स, सोलर केबल्स, एलिवेटर केबल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, UL एंड CUL अप्रूव्ड केबल्स, ऑटो केबल्स, वेल्डिंग केबल्स, वाइंडिंग केबल्स, ब्रेडेड केबल्स। तो इस प्रकार के मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं। और फिर हम देखें तो कंपनी के ग्राहक यदि देखें तो क्लाइंट्स, ये देखिए कंपनी के पास कॉरपोरेट और गवर्नमेंट दोनों ग्राहक हैं। तो एक बार अपन देखते हैं कॉरपोरेट में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, स्टरलाइट पावर, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, अडानी, टाटा, टाटा पावर, जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड, सांघी सीमेंट, ABB लिमिटेड, SR, जी GNTND इंडिया, एलस्टॉम TND इंडिया, वोल्टास लिमिटेड, विप्रो, एयरटेल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम्स, किर्लोस्कर, वरुणा पंप्स, दीपक फर्टिलाइजर, गोदरेज एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, पंचमहल स्टील। कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कंपनी की ग्राहक हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंपनी के पास आप देखिए भारत रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवेज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, BHEL, भेल, मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विस, NTPC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC, सेल, गेल, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ऐसे कई सारी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पश्चिम रेलवे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सिडको,
पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, उत्तर गुजरात वीज कंपनी, दक्षिण गुजरात विद्युत निगम, मध्य गुजरात, ऐसे सरकार की जो सारी सरकारी कंपनियां हैं, ये सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम, मझगांव डोक, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो कोंकण रेलवे, तेलंगाना स्टेट पावर, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इस बड़ी बड़ी कंपनी के ग्राहक हैं। तो कंपनी के पास बहुत अच्छे ग्राहक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो छोटी कंपनी है, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो मतलब ग्राहक लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्ट बहुत ही शानदार है। तो ऐसी कंपनी में अपन चाहें, अगर विचार आपका हो, तो इसमें अपना स्टेक बना सकते हैं। अपना खुद का रिसर्च करें, अच्छी कंपनी है, पर रिसर्च अपना होना चाहिए। अब आपका अपना खुद का पैसा है, छोटी कंपनी है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा हिस्सा आप शुरू शुरू में डालकर और शुरुआत कर सकते हैं। और अगर यदि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, तो आप और भी आगे विचार कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में, एक नई नई कंपनी रिसर्च करके लाना और उसके बारे में बेसिक शुरुआती जानकारी देना। आगे आपका पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। मेरी सलाह के अनुसार आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं केवल सीखने, सिखाने और नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। आप भी इस प्रकार से अपनी रिसर्च करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर अपना कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।